अक्सर क्या होता है जब हम फ़िश बनवाते हैं बाज़ार से, तो जो उसका सारा होता है उसका हेड वो हम निकलवा लेते हैं। हम उसको नहीं डलवाते मछली में। तो असल जो फ़ायदा होता है वो उसके सिरों में, उसके हेड में होता है। उसमें जो मगज़ होता है वो अगर आप इसको बनाकर इसका सूप या इसका सालन जैसे मैं आज बनाना सिखाऊंगी, अगर आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल करें, अगर आपको पुरानी जो नज़ला खांसी, नज़र कमज़ोर है, अगर आपकी आंखों का मसला है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको नज़ला खांसी नहीं जा रहा, मुसलसल सर्दी की वजह से आपको नज़ला खांसी रहता है, तो आप इसका सूप बना के पीजिए। खांसी नज़ला आपका ऐसे गायब होगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये जो रेसिपी है मेरे अबू जान की है। इसकी कहानी और इसके फ़ायदे मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार दुआ के साथ आज की हेल्दी फ़ायदेमंद रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg लिए हैं मछली के सारे, ठीक है जी, हेड। मछली के सिरों को मैंने अच्छे तरीके से खुले पानी से धो लिया था। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 5 चम्मच जो है सिरका मिक्स करके इसके ऊपर लगा कर मैंने छोड़ दिया। फिर अच्छे तरीके से खुले पानी से धो लिया। उसका पानी ने अच्छे तरीके से मैंने जो है ड्राई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, एक प्याली ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इतना काफ़ी है। 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन का जो है पाउडर डाला है, आप साबुत अजवाइन भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने डाला है पिसी हुई सूखी धनिया का पाउडर। खुश्क धनिया का पाउडर जो होता है वो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है, ताकि मछली की स्मेल अच्छी से ख़त्म हो सके और ग्रेवी भी जो हमारी अच्छी सी थिक बन सके। यहाँ पर इसको अच्छे से इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो मछली को हमने धो के रखा हुआ था, इसका पानी अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया था। अब इनकी स्किन के ऊपर और इनकी जो जहाँ जहाँ गोश्त है, इसका अपना गोश्त भी होता है, इसके ऊपर लगा होता है। और जैसे फ़िश के ऊपर ग्रे कलर की जो स्किन होती है ना, ऐसे ही इसके हेड के ऊपर भी वैसे ही स्किन होती है, वैसे ही बोटी ऊपर लगी होती है। तो इसकी क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 kg बना रही हूँ, आप 1/2 kg भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मसाला उठाकर जो हमने बना के रखा है, आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। उसके बाद आपने इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है। सब जो इसकी हेड है सबको आपने इसी तरह अच्छे से मसाला लगा लेना है, ताकि सालन में जाके ये बहुत ही अच्छे टेस्टी से बने और मसाला जो इनके अंदर जो अच्छे से रच जाए। और ये जो है, अगर जैसे सर्दी अगर आपको बहुत ज़्यादा लगती है, या आप सुबह सुबह जैसे फजर के टाइम आप कहीं काम पे जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की जॉब भी होती है, सुबह सुबह कहीं शहर से बाहर जाना पड़ता है, उनकी जॉब होती है शहर से बाहर, तो सुबह सुबह अगर आप इनका सूप या सालन इसका खाएंगे तो आपको ठंड से भी बचाएगा। सीने की जकड़न जो होती है, नज़ला खांसी की वजह से, रेशा वगैरह कुछ भी नज़ला जो होता है, किसी भी किस्म का नज़ला खांसी, ये उन सब को जो ख़त्म करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आराम देता है। तो इसके फ़ायदे और अगर आप सर्च करेंगे आप खुद इसके हैरान रह जाएंगे। अच्छा, उसको लगा के रख दिए मसालों को साइड पर आधा घंटा 15 मिनट, या आप फ़ौरन भी इसको जो फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने जो है काट के धोकर डाल दिया है, और थोड़ा सा धनिया डंडी से में डाल दिया है, थोड़ा सा लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर जी 2 हरी मिर्चें जो हैं लेकर उसको भी बारीक काट कर इसको हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बाकी का लहसुन जो है तड़के में जब उसकी ग्रेवी बनाएंगे तब डालेंगे पीस कर। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर या ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी डालेंगे, वरना नहीं। इसको मैं जो है पेस्ट बना लूँ फिर दिखाती हूँ। तो वो पेस्ट माशाल्लाह से बन चुका है, इसको रख दिया साइड पे। एक बाउल ले लिया, यहाँ पर 250 ग्राम दही ली है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, मगर दही जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा आपका शोरबा बनेगा, टेस्टी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। टमाटर इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ दही से रेसिपी बनती है। तो दही जो है मैंने फेंटा हुआ था, ठीक है जी, पहले भी बताया। अब इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था हरी मिर्चों का और धनिया, अदरक और लहसुन का, वो भी अच्छे से डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे खंगाल भी, ताकि कुछ भी हमारा जो है वेस्ट ना हो। तो अच्छे से बर्तन साफ़ कर लेंगे, और क्योंकि पानी तो हमने इसमें वैसे ही डालना है, तो साथ साथ ना अपने बर्तन भी साफ़ करते रहना। 1 टीस्पून आपने लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल देना है। 1/2 टीस्पून हल्दी डालना है, ठीक है जी। ये अलहदा से मसाला बना रहे हैं। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम डालेंगे खुश्क पिसा हुआ जो है सूखा धनिया का पाउडर।
इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर नमक भी मैंने डाला था 1 टीस्पून, वो मैंने नहीं दिखा सकी, तो वहाँ पे जो है नहीं रिकॉर्ड हुआ वो सीन। तो आप नमक भी इस पे ऐड कर लीजिएगा, नमक ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, आप परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि मछली को पहले लगाया था वो तो धो लिया। अब मसालों को जो लगाया 1 टीस्पून वहाँ पे डाला, 1 टीस्पून यहाँ पे, तो काफ़ी है। हल्दी, ये दही की वजह से भी जो नमक की जो है जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है। तो नमक का या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर जैसे बहुत सारे लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो कम आप कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 कप जो है मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसको हल्का सा गर्म किया, इसमें जो मसाले लगा के रखे थे हमने हेड को वो डाल दिया है, ठीक है जी। तो 2-2 मिनट हमने दोनों तरफ से इसको सेक लेना है। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम आपने कर देना है और दोनों तरफ से अपने अच्छे से सेक लेना है इसको। जैसे अच्छे से ब्राउन सा प्यारा सा कलर आएगा, पता चल जाएगा कि ये जो है अच्छे से सीख चुके हैं। और यहाँ पर मैं अपने अब्बू की बात बता रही थी कि मैं अपने अब्बू की भी कहानी बताऊंगी। तो जब अब्बू ना सर्दी में फ़िश लाते थे तो अम्मी हमें फ्राई करके देती थी। अब्बू अपने लिए ना मछली के सिरे लेके आते थे, तो अम्मी से कहते थे कि बना के दें। तो हम हैरान होते थे, अब्बू हम तो फ़िश फ्राई खा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं खाते, आप सालन इसका क्यों बनवा के खाते हैं, क्योंकि हमें लगता था शायद ये अच्छे नहीं बनते या वैसे ही कोई चीज़ है जो जिसको नहीं खाना चाहिए। तो अब्बू ने फिर मुझे समझाया था, जब थोड़ी सी बड़ी हुई इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, जब बना के खाना शुरू किया तो इसके फ़ायदे जब मुझे पता चला तो मैं उसके बाद माशाल्लाह से कई सालों से इसको बना रही हूँ और इस्तेमाल करती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ। माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी इसको खाते हैं। और इसको देखें जी फ्राई हो चुके हैं, उसी मसाले में जो दही वाले मसाले में मैंने निकाल के रख दिए फ़िश को, और बाकी की जो बची हुई फ़िश को उसको भी डाल दूँगी। 2-2 मिनट दोनों तरफ से इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आपका भी नज़ला नहीं जाता, खांसी नहीं जाती, या आपको जैसे पुरानी नज़ला खांसी है, तो आप इसका सूप या सालन बनाकर आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में आप एक दफ़ा तो ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आप इसके रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे कि वाकई इतना जो है असर भी करता है। इसको दही में डाल दूँगी, अच्छे से इसको मिक्स करके जो है रख दूँगी ताकि सारा दही जो है इस मछली के सिरों में चला जाए। तो इसको जो ऐसे अपने डिप करके साइड पे रख देना है। उसी घी में जो ऑयल बचा हुआ है उसी में हमने जो लहसुन मैंने दिखाया था उसको मैंने पेस्ट बना लिया, वो डाल दूँगी। 1 टीस्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा उसको ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा जो है हम मिक्स करेंगे, हल्का सा कच्चापन दूर करेंगे, हल्का सा गुलाबी कलर आने देंगे। इसमें डाला है तेज़पत्ता, उसके बाद दालचीनी के 2 टुकड़े वो डाल दिए हैं। तो इनको 1 मिनट हम ऐसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी का खंगाल डाल दूंगी ताकि नीचे से मसाला जले नहीं। अब साइड पे जो इसका फ़िश का फ्राई करते हुए जो स्किन चिपक गई थी या उसका जो गोश्त था वो भी उतर जाएगा। अब जो दही में हमने फ़िश की जो हेड को हमने जो है मैरिनेट करके रखा था वो भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको पकाना है। अब अलहदा से पानी का शोरबा नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे शोरबे वाली फ़िश जो है। तो इसमें मैं जो है 1 कप जो है मैं इस पर पानी डाल दूँगी। तो इसको अब बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसको मैं पकाऊँगी 10 मिनट ढक कर। आपने फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पर आपने 10 मिनट इसको पका लेना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्चें बारीक काट कर 2 हरी मिर्चें थी उनको वो डाल दूँगी। साथ में खुशबू के लिए यहाँ पर गरम मसाला का पाउडर यहाँ पर 1 टीस्पून ये भी डाल दूँगी। अब इसको ढक करा दूँगी। फ़िश हमारी तैयार है, बस इसको 2 से 3 मिनट में ढक करा दूँगी। तो यहाँ पर फ्लेम को अब मैं कर दूँगी ऑफ। माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसके जो हेड हैं बहुत जल्दी गल भी जाते हैं और वैसे भी 10 मिनट में काफ़ी है, इतनी देर में ही, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। हमारा मज़ेदार सा शोरबे वाला मछली का सालन, मछली के सिरों का सालन तैयार हो चुका है। ये है जी मछली के सिरे और हेड। इसी में जो है मगज़ होता है। ये मगज़ जो आपके दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म करता है, आपके जिस्म को जो है ताकत देता है, गर्मी देता है, नज़ला खांसी ख़त्म करता है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो यहाँ पर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारे से कमेंट कर लीजिएगा। और जो प्यारे प्यारे बहन भाई पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज़ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी जो है न्यू वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर वीडियो का भी हो चुका है एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।